गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत में आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम अपने कोई भी फर्म या कंपनी कैसे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को लेकर अपनी कॉस्ट निकालती है। यानी कि एक कंपनी है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्विटी से अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करे या प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करे या डिबेंचर से। वो कंपनी क्या कर सकती है, डिफरेंट टाइप की कैपिटल सिक्योरिटी से अरेंजमेंट कर सकती है। तो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यानी 15 नंबर का। ठीक है, और वो क्वेश्चन इतना इजी है कि हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी हुआ है 2-3 बार, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसका जो सॉल्यूशन करना है या क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, पहले हम वो बात करते हैं। देखिए एक रमन लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। एक रमन लिमिटेड है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। उसमें ये बताया है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितने हैं, 4 लाख है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है ये आपका, तो यहाँ पे बात करते हैं रमन लिमिटेड है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी कि वो अपनी कैपिटल का कुछ अरेंजमेंट किससे कर रहा है, यानी रमन लिमिटेड को जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का अरेंजमेंट है, लेकिन वो इक्विटी से कितना अरेंजमेंट कर रहा है, वो कर रहा है 4 लाख का। ठीक है, साथ ही साथ वो कह रहा है कि 4000 शेयर फुल्ली पेड अप, उसके कितने हैं, 4000 शेयर है, यानी 100 का हो गया। ठीक है, रेट ऑफ शेयर की कितनी होगी, 100। ठीक है, तो यहां 4000 शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, नेक्स्ट इज 7% डिबेंचर आपको दे रखा है। ठीक है, 7% डिबेंचर ऑफ रेट आपको दे रखी है 100 ईच। ठीक है, यानी कि 7% के डिबेंचर आपको दे रखे हैं और अमाउंट है 2,50,000। ओके, फिर आपको दे रखा है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, वो भी आपको 100 का रेट का है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2,50,000। तो यानी कि 4 लाख तो आपको इक्विटी का हो गया, 2,50,000 डिबेंचर और 2,50,000 हो गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब आपका 1 लाख का ये कह रहा है कि मैं रिटेन अर्निंग से अरेंजमेंट करता हूँ। रिटेन अर्निंग का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है कि अपने जो कंपनी होती है उसकी खुद की अर्निंग होती है, पर उसकी कॉस्ट भी हमने निकालना सीखा था। ठीक है, कंपनी का खुद का पैसा है लेकिन इसकी भी कॉस्ट खुद निकाल सकते हैं हम लोग, और हमने ये प्रीवियस में डिस्कस किया था। और ये टोटल अरेंजमेंट वो कर रहा है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का 10 लाख। क्लियर है आपको? ओके, मेन चीज क्या है इसमें ध्यान रखिएगा, 4 लाख इक्विटी शेयर है फर्स्ट लाइन में, 7% डिबेंचर है 2,50,000 का, 9% प्रेफरेंस शेयर है 2,50,000 का और रेट 100 है। ठीक है, रिटेन अर्निंग आपको दे रखा है 1 लाख का। क्लियर? तो ये 10 लाख है। अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, द कंपनी हैज अर्न 20 पर शेयर ऑन इक्विटी कैपिटल। कंपनी जो है वो समता अंश पूंजी पर प्रति अंश 20 रुपए अर्जित करती है, ये ध्यान रखना। तो क्या दे रखा है, 20 पर शेयर ऑन इक्विटी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है आपको कि ये कह रहा है द शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। बाजार में कंपनी के अंश पुस्तकीय मूल्य पर बेचे जाते हैं। ओके, टैक्स रेट है आपको 50%। टैक्स रेट कितना दे रखा है, टैक्स रेट 50%।
ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि शेयर होल्डर का जो है, शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स दे रखा है 25%, यानी व्यक्तिगत। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन तभी पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इसके लिए सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक एक हमने सोर्सेस की कैसे हमने कॉस्ट निकाली थी, तो प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो इसके बारे में आप पता नहीं लगा पाओगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो पर्सनल टैक्स का यूज कहाँ होता है? रिटर्न अर्निंग में, ठीक है। तो वो दे रखा है 25%। ओके, अब आपको बोला है कि वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालिए। अब यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा है कि ये आफ्टर टैक्स का है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी है। इसमें हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है ये कि आपको निकालना है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक वेटेज एवरेज का क्वेश्चन लिया था जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट हमको दे रखी थी, तो हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रही। लेकिन यहाँ पे क्या एब्सेंट है? हमें अमाउंट तो दे रखा है बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखी है, तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम मानते हैं कि ये सारी की सारी बिफोर टैक्स है। इसीलिए हमें सारा क्या करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स निकालना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और कहीं बार रिपीट हो रखा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बनते हैं वर्किंग नोट। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला हमको क्या बनाना होगा? वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग नोट हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का। किसका बनेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का हम बनाते हैं, इक्विटी शेयर। अब देखिए, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको निकालना होगा। इससे हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस हमें नहीं दे रखी है और हमें इक्विटी के लिए मार्केट प्राइस चाहिएगी और रिटर्न अर्निंग के लिए भी मार्केट प्राइस चाहिएगा। तो हम मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला देखते हैं। अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का। यानी कि क्या होता है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी यानी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब ईपीएस दे रखा है, मार्केट प्राइस है और इंटू 100 है, ठीक है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये हमको चाहिएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना 20 रुपए पर शेयर, तो ये तो हमको दे रखा है ईपीएस, लेकिन हमें मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कहीं नहीं थी। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, 4 लाख आपको दे रखा था इक्विटी के अमाउंट, 4 लाख प्लस रिटेन अर्निंग आपको दे रखा है, ठीक है। 4 लाख इक्विटी का, 1 लाख हो गया आपका रिटेन अर्निंग का, और आपको जो इक्विटी शेयर है वो कितने हैं? फुल्ली पेड अप 4000 पे। तो 4000 हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। और इससे हम यानी कि अमाउंट हमारी निकालेंगे 5 लाख अपॉन 4000, तो इससे हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी 125। क्लियर है? क्यों निकाली हमने मार्केट प्राइस? क्योंकि क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन नहीं थी। अगर सपोज दैट आपको मार्केट प्राइस गिवन होता तो हम डायरेक्ट ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 करके निकाल देते, बट ऐसा नहीं था। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का निकालना होता है। क्लियर? हमें 20 पर शेयर किसकी दे रखी थी? अर्निंग, इक्विटी की ईपीएस हमको दे रखा था। मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली 125 और मल्टीप्लाई 100। क्लियर? तो इससे आ जाएगी आपकी 16%। ये तो आपको मिल गया। रिटेन अर्निंग की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक निकल गई, इक्विटी की। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर ये 1 लाख नहीं होता रिटेन अर्निंग का तो 4 लाख अपॉन 4000 करके हम निकाल देते। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आपकी वर्किंग नोट की। वो नेक्स्ट निकलेगा आपका हम प्रेफरेंस शेयर की। उसके बाद टेबल बनानी है, क्योंकि सबसे पहले आपको सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। क्लियर है?
प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ये प्रेफरेंस शेयर आपको क्या होता है, टैक्स के बाद मिलता है प्रेफरेंस शेयर का, तो ये हमें टैक्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है, तो बस हम निकाल सकते हैं कि आपने क्वेश्चन में देखा 9% दे रखा है। स्पेशल अगर क्वेश्चन में कुछ नोट होगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में तब तो कुछ चेंजेस होगा, वरना ये 9% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी रहती है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, तो रेट कितनी है 9, 100 और 100, तो ये कितना आ जाएगा 9%। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, 9% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। बात करते हैं तीसरा वर्किंग नोट हमारा बनेगा, वो बनेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में टैक्स रिडक्ट नहीं होगा, तो हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में से कॉस्ट टैक्स को लेस करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी अर्निंग होती है, अर्निंग में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट दे देते हैं, उसके बाद टैक्स देते हैं, इसीलिए डिबेंचर में आफ्टर टैक्स निकाला जाएगा। तो डिबेंचर की रेट क्वेश्चन में कितनी थी, 7% डिबेंचर थे, कितने थे 7%, और टैक्स रेट कितनी दे रखी थी 50%। क्लियर है आपको? तो देखिए यहां लिखेंगे हम 7% है डिबेंचर की रेट, मल्टीप्लाई 100 या और 1 माइनस टी यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ टी मतलब टैक्स हो गया, और यहाँ आपको दे रखा है 50%। ठीक है, तो 7 या डायरेक्ट आप 7 का 0.5% कर दीजिए, 50% का है ना आपको, तो 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5%। क्लियर हुआ? हमने 3 चीजें निकाल दी हैं, 16% निकाल दिया इक्विटी का, ये हमने निकाल दिया प्रेफरेंस शेयर का, और ये हमने निकाल दिया आपके डिबेंचर का। ठीक है, अब क्या निकालना है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 4th हो जाएगा आपका। ठीक है, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या लिखा था हमने, ईपीएस 1 माइनस टी जो पर्सनल टैक्स था वो 1 माइनस बी यानी ब्रोकरेज का, एमपी यानी मार्केट प्राइस, और 1 माइनस टीसी यानी कैपिटल कॉस्ट पे जो टैक्स था। फॉर्मूला आपको लर्न होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ईपीएस हमको दे रखा था क्वेश्चन में 20, वही इक्विटी शेयर वाला काम में लेना है, तो 20। क्लियर? पर्सनल टैक्स आपको दे रखा है, ब्रोकरेज नहीं दे रखा है, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला पूरा लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, पर्सनल टैक्स यहाँ पे देखो दे रखा है 25%। क्लियर? हमें ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रोकरेज दे रखा है, ना आपको कैपिटल गेन पे टैक्स दे रखा है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे पता है कि पर्सनल टैक्स हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 तो हमें पता है, ईपीएस हमें दे रखा था 1 माइनस 0.25 पर्सनल टैक्स है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ना तो आपको 1 माइनस बी दे रखा है, ना आपको कैपिटल गेन पे दे रखा है, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, बट फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है। क्लियर? अब आपको पता है कि मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन अभी हमने की थी, मार्केट प्राइस कितना निकाला था इक्विटी का 125। ठीक है, तो 125, ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100। क्लियर? तो इससे आपकी ये रेट आ जाएगी। तो ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है, और फिर 125 से डिवाइड करके इसकी रेट निकालनी है। क्लियर? तो ये निकल जाएगा आपका 12%। क्लियर? अब हमने चारों की अलग अलग से सेपरेट रेट निकाल दी। अब हम बनाते हैं टेबल जो आपकी बनती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज कॉस्ट।
वेटेज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दी। इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पहला जो कॉलम बनेगा क्या बनेगा, सोर्सेस का, ठीक है, जो कि गिवन है आपको। सेकंड कॉलम बनेगा अमाउंट का, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेटेज आप निकाल सकते हैं बहुत इजी वे से। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमने वर्किंग नोट से निकाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये निकाल दिया। साथ ही साथ अब हमारी जो कॉलम है एवरेज वेटेज कॉस्ट, क्लियर। कॉलम का नाम पता है, कॉलम का नाम हमें पता होना चाहिए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और यहाँ पे फिफ्थ कॉलम नहीं, फिफ्थ कॉलम जो है आपका वो बनेगा 3 × 4 को लेकर, क्लियर। सोर्सेज आपको पता है क्या क्या सोर्सेज थे। इक्विटी शेयर लिया था आपने क्वेश्चन में, प्रेफरेंस था आपका, प्रेफरेंस शेयर, साथ ही साथ डिबेंचर। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो वर्किंग नोट तो परफेक्ट बनाते हैं, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक दूसरे की लिख देते हैं। जो इक्विटी की होती है वो प्रेफरेंस शेयर में लिख देते हैं, और ये मिस्टेक जरूर होती है बच्चों की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई हमारा रिटेन अर्निंग। 4 हमारे पास सोर्सेस थे। अमाउंट इक्विटी का कितना था क्वेश्चन में, 4000 के थे, 4 लाख के, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के थे 2,50,000, डिबेंचर भी कितना था 2,50,000, और रिटर्न अर्निंग था आपका 1 लाख। तो ये कितना हो गई थी अमाउंट, 10 लाख, ठीक है। वेटेज आप निकाल सकते हैं 4 लाख बटा 10 लाख, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 4.40, ठीक है। उसके बाद में 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 0.25। सेम डिबेंचर का भी क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। और 1 लाख अपॉन 10 लाख ये आ जाएगा 0.10। तो ये हमने वेटेज निकाल दी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबका वर्किंग नोट हमने सेपरेटली बनाया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए इक्विटी की कितना निकला था, इक्विटी का हमने निकाला था 16%, प्रेफरेंस का 9% और डिबेंचर का 3.5 निकाला था, और रिटर्न अर्निंग का 12%। तो बस यहाँ लिख दीजिए 16%, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16% को डिवाइड कर, 16 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 0.16 आ जाएगा, क्लियर। ये 9% आ गया था, डिबेंचर का था 3.5% और रिटर्न अर्निंग का था आपका 12%, क्लियर। अब वेटेज एवरेज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 3 और 4 को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.400, 2.250। कैसे आया, कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। उसके बाद में आपका तीसरा कॉलम आ जाएगा, तीसरे कॉलम में आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 0.25 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.875, और लास्ट आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.10, तो ये आ जाएगा 1.200। ऐड कर दीजिए इसको, तो ये ऐड करने पर आ जाएगा 10.725, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, क्लियर। 25, क्लियर। तो ये है हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 10.725, ये है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और एग्जाम में बहुत बार आता है। इसकी इन्फॉर्मेशन देखो बहुत इजी दे रखी थी, इक्विटी शेयर था, डिबेंचर था, प्रेफरेंस शेयर था, रिटर्न अर्निंग था। लेकिन यहाँ पे पहले जैसे क्वेश्चन हमने किए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट दे रखा था। यहाँ पे आपको नीचे क्या होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एक की निकालनी है। तो इस तरह से वर्किंग नोट बनेगा आपका। इक्विटी की निकाली हमने, ये हमने किसकी निकाली, फर्स्ट निकाला इक्विटी का। तो इक्विटी में हमें मार्केट प्राइस की जरूरत थी, तो पहले मार्केट प्राइस निकाला, उसके बाद में इसकी क्या निकाली हमने, कॉस्ट निकाली। प्रेफरेंस शेयर का ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर टैक्स ही होते हैं, इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर की रेट थी 9%, वो एज इट इज इसकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिबेंचर में से टैक्स लेस नहीं होते हैं, इसीलिए टैक्स लेस होगा। तो जो भी रेट होती है ना, वो उसकी जो भी रेट है 50% है, 40% है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 50% था, तो 7 का 50% 3.5। मेन रिटर्न अर्निंग का है। रिटर्न अर्निंग का फॉर्मूला आपको लर्न होना जरूरी है। फॉर्मूला सारा लिखिए, ठीक है। फॉर्मूला को हम सारा अगर बना के ये लिख देंगे फॉर्मूला, तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सर लिख दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो ऐसे ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे पर्सनल टैक्स तो दे रखा था, तो हमने लिख दिया। ब्रोकरेज नहीं था तो हमने नहीं लिखा, ये नहीं था कैपिटल गेन पे तो नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूला पूरा लिखना ताकि आपको पता रहे कि क्या आएगा आइटम। ये 12% आई, और फिर हमने टेबल बना दी 16%, 9% प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का, और ये रिटर्न अर्निंग। फिर बहुत इजी वे से कैलकुलेशन की टेबल बन जाती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कीजिए। ओके, थैंक यू।